अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हमारे पास एक फ़ंक्शन है और हमें बताना है कि किस कंडीशन के मुताबिक जो है ये फ़ंक्शन f इंटू ए प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच के बराबर होगा, जबकि थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो। तो हमने वो क्या बतानी है, इसमें कंडीशन बतानी है, कौन कौन सी कंडीशन के मुताबिक ये वाला फंक्शन इस तरह होगा। दूसरा हमने प्रूव करना है, ठीक है, कि अगर हम थीटा की वैल्यू को लिमिट कर देते हैं, हमें लिमिट दे देते हैं, तो हमारे पास जो है वो एच जो है डिक्रीज़ होगा इनडेफिनेटली, यानी एच की जो वैल्यू है हम डिक्रीज़ करते जाएंगे, तो वो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जो पार्ट ए है ना उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हम टेलर थ्योरम की अगर बात करें तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो जो कंडीशन है टेलर थ्योरम की वो ये है कि जो इसके फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से लेकर n-1th डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी a और a प्लस एच इस क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है ये n-1 डेरिवेटिव तक हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो nth डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं वो एग्जिस्ट करना चाहिए इसके ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक है, यानी a और a प्लस एच इंटरवल जो है इस ओपन इंटरवल के ऊपर उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी कि हम n-1 डेरिवेटिव तक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते जाएंगे, लेकिन वो क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर देन देयर एग्जिस्ट फिर हमारे पास जो है वो थीटा एग्जिस्ट करेगा, वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन 1 होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सवाल में हमें दिया हुआ है वो भी थीटा दिया हुआ है, लेकिन हमने जो हमारे पास जो टेलर थ्योरम की जो कंडीशंस थी वहाँ पर भी हमने इसको डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पर थीटा 1 इसको कह देंगे, ठीक है। यानी ये इन कंडीशंस के मुताबिक अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर किसी फंक्शन की, तो फिर हमारे पास टेलर थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास f इंटू ए प्लस बी या a प्लस एच भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि मैं h लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं a प्लस एच लिखूँगा, तो ये क्या होगा f ऑफ a, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर h और फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हम लिखते हैं h² 2 फैक्टोरियल, इसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस h3 फैक्टोरियल, इसका थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने इनकम्प्लीट लिखा था तो आपने पूरा यहाँ पर टेलर थ्योरम लिख देना है, यानी ये हम यहाँ तक लिखा था ना सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो आपने यहाँ पर n-1 और n-1 और फैक्टोरियल और उसके बाद इसका nth डेरिवेटिव, यानी ये जो हमारे पास रिमाइंडर टर्म, क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रिमाइंडर टर्म कहलाएगी। तो अब ये जो कंडीशंस थी ना, ये कोई यानी ये हमारे पास हमने ये टेलर थ्योरम के लिए कंडीशंस हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से लेकर n-1 जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो nth डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसके जो बाद आता है ना n-1 के बाद जो आता है तो वो ओपन इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये लिहाजा ये वाला जो हमने लिखा है टेलर थ्योरम, तो ये इसके मुताबिक यानी वो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी क्लोज इंटरवल की और ओपन इंटरवल की, तो फिर हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी इसकी ये बनेगी, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम तो बात इसकी कर रहे हैं कि इस सवाल ये जो कंडीशन है यानी इस किस कंडीशन के मुताबिक जो है हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्योंकि फंक्शन यहाँ पर तो देखें ना, यहाँ पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड डेरिवेटिव भी है, n-1 डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आप इस सवाल के अंदर देखें तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव ही है वही हमारे पास रिमाइंडर टर्म है। तो यहाँ पर तो हमने ये लिखा था ना कि फंक्शन फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के बाद, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसके बाद डायरेक्ट nth टर्म आ गई है, रिमाइंडर टर्म आ गई है, तो लिहाजा यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, f, ठीक है, f जो है वो कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल के मुताबिक हमारे पास जो गिवन है इसमें क्या हमारे पास किस तरह हम स्टार्ट करेंगे इसको कि लेट f बी फंक्शन, यानी जो हमें गिवन है
उसके मुताबिक अब हमने सिर्फ f लिखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में nth डेरिवेटिव उन्होंने दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो f इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये हम कंडीशन अभी लिख रहे हैं, पहला पार्ट इसका, ऑन क्लोज इंटरवल a इंटू ए प्लस एच, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें दूसरी कंडीशन टेलर थ्योरम क्या थी कि nth जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो nth डेरिवेटिव है जो इस सवाल के अंदर है वो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब हमने यहाँ पर f फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास रिमाइंडर टर्म मौजूद है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल के ऊपर a इंटू ए प्लस एच, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर nth डेरिवेटिव था, यानी जो कि रिमाइंडर टर्म हमारे पास थी ना, यहाँ पर देखें रिमाइंडर टर्म, तो जबकि हमें गिवन है फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें रिमाइंडर टर्म गिवन है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यही जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करना चाहिए इस ओपन इंटरवल के ऊपर, यानी a इंटू ए प्लस एच। तो फिर हमने लिखना है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, जो कि हमें ये इसी कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये जो फंक्शन है ये अप्लाई होगा, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 सच दैट कि फिर हम जो हमारे पास गिवन है f इंटू ए प्लस एच, f इंटू ए प्लस एच, एफ प्राइम ऑफ ए प्लस थीटा एच, ठीक है, इन कंडीशन के मुताबिक जो है हम फिर ये फंक्शन हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट था कि अंडर व्हाट कंडीशन जो हैं ये फंक्शन जो है इसके इक्वल होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं कंडीशंस। तो ये जो हमारे पास आइए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है, जो हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट, के यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो बाय टेलर थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स, ठीक है, यानी अब हमने यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म के बाद ही इसका nth डेरिवेटिव था, तो अब हमने यहाँ पर रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स लिखने, ठीक है, ये हमें सेकंड पार्ट जो मैं कर रहा हूँ इसको प्रूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि f इंटू ए, जो टेलर थ्योरम है ना वो क्या है हमारे पास, f इंटू ए प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस हमने 2 टर्म्स के बाद लिखना है, यानी पहला ये आ गया, दूसरा h इंटू एफ डैश ऑफ ए, और अब हमने रिमाइंडर थ्योरम लिखना है यहाँ पर, यानी h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद यह आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ a, क्योंकि अब हमने रिमाइंडर यहाँ पर लिखना टर्म, तो a प्लस थीटा h आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी कंडीशन, यहाँ पर ये थीटा, तो यहाँ पर हम इसको थीटा 1 कह देते हैं कि वेयर थीटा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये साथ साथ आप यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, यानी ये हमने कौन सी कंडीशन लिखी है, टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ये जो हमने लिखी है, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ये भी, ये सारी इक्वेशन जो है वो f इंटू ए प्लस एच के बराबर है, और ये भी हमने जो लिखी है ये भी हमारे पास m इंटू ए प्लस एच के बराबर है, तो लिहाजा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो हम इनको इक्वल, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है, तो इनको आपस में भी हम इक्वल लिख सकते हैं। जिस तरह, तो उसके बाद आप अपना लिखना है कि 2 इक्वेशंस गिव, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो हमने उनको इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, यानी ये मैं इसको और इसको हमने इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने थीटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर थीटा 1 लिख दिया है। तो नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ देखें f ऑफ a आ रहा है, यहाँ पर भी f ऑफ a है, यहाँ पर भी f ऑफ a है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, h f डैश ऑफ a प्लस थीटा h, और उसके बाद यहाँ पर h इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
और एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एच मौजूद है, ठीक है, ये एच और यहाँ से एक एच ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस एच ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच। नेक्स्ट अब हम एफ डैश ऑफ ए को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एच ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच। ऐसा फंक्शन जो इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस हो, क्लोज इंटरवल के ऊपर और इस ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, ये मैं बात कर रहा हूँ अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक। तो फिर जो थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर थीटा है फिर यहाँ पर थीटा 1 है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लूँगा कि थीटा 2। तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि फिर आपके पास जो a प्लस थीटा 1 एच, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना पहले वो, और माइनस एफ ऑफ ए, ठीक हो गया, डिवाइड बाई थीटा 1 एच। तो ये इक्वल हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा 2 एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के ऊपर, तो फिर आपने ये, क्योंकि अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है ना हमने, ताकि हमारे पास वैल्यू आ सके। तो a प्लस थीटा 1 जो कि हमें गिवन था पहले, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई थीटा 1 एच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा 2 एच। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो हमारे पास है थीटा 1 है, इसको मैं यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद यहाँ पर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जाकर तो मल्टीप्लाई होगा थीटा 1 एच एफ प्राइम ए प्लस थीटा 2 एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, ये हमारे पास इसमें फंक्शन है, उसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, तो इसकी जो अगली वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो डेरिवेटिव नहीं था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया इक्वल, तो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है जो हम जो कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या आएगी, वो सेकंड डेरिवेटिव होगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, थीटा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी थीटा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ना सेकंड जो हम ले जाएंगे वो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखें थीटा 1 है, तो यहाँ पर क्या आया, थीटा 2 आया। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, थीटा 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो अब मैं वहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे, यानी इसके मतलब यहाँ पर क्या हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो बाय अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, तो फिर आपने यहाँ पर उसकी जो इक्वल वैल्यू है वो लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसके इक्वल थी वैल्यू, तो इसके मुताबिक जो है, इसके मुताबिक हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी और उसको हम फिर h/2 एफ डबल डैश ऑफ इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा एच से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 2 थीटा एच इज इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 एच। तो अगर हम h को अप्रोच कर देंगे 0 से, ठीक है, तो जब h को अप्रोच करेंगे 0 को, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, थीटा एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश ऑफ ए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर आप थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, और अंदर आपने यहाँ पर थीटा 2 थीटा ही लिखना है, ये ज़हन में रखें आप। और बाद में अगर आप 1 भी लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपने एक्चुअली फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, थीटा की करनी है, तो यहाँ पर आपने थीटा ही मेंशन करना है। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का।